वक्त हम ठीक 10:30 बजे जो तहसील हैडक्वार्टर के बाहर आ मेरा कोला इस टाइम चाचा जी हैं। इन्हें ना पूछागा तम केड़ी जगह दे आए और के काम है तुमने? हम जी जनाब मैं बलदाणू आए जनाब। के काम किए तुमने? हमारी डेटा वर्क है। डेटा बर्थ लेनी है। आज ईद तो कोई नहीं है किसके कोल? कोई नहीं है। इससे पहले तुमने कितना चक्कर लाया? 5 चक्कर लाए जनाब। अच्छा 5 चक्कर। कोई नहीं मिले हमने इधर, कोई नहीं आया। 5 चक्कर तुम आज थारो 6वां चक्कर है। 6वां चक्कर। क्या कहना चाहेगा अगर थारी वीडियो जिला इंतजामिया डीसी मैडम एडीसी साहब देखें उन्होंने तम क्या गुजारिश करना चाहे? और हमारी मेहनत करनी चाहिए। क्या करें, हम गरीब लोग हैं, हम पैदल थोड़े यहाँ पर आते हैं तो क्या करेंगे। हम कितना दूर आया? टाइम कितना लगो? पैदल आया या गड्डी पर? ना जनाब मैं पैदल आया 7 बजे आया उधर से। अच्छा 7 बजे। 7 बजे तम राड पुल दे आए। रड पड़ जाए इत तम समझ 11 बजे ना आए। 11 बजे जनाब। हम गरीब लोग हैं यार, हमारी कोई हम इधर है नहीं, मेहनत कोई भी नहीं। हम रोज हम किराया पा यहाँ आते हैं, किसी गाड़ी मिलती है किसी मिलती भी नहीं, बारिश में आते हैं जनाब। याद दे रहा हूँ। अच्छा जिस दिन गड्डी नहीं मिला तम पैदल आवे, जिस दिन गड्डी आवे गड्डी पर आवे। हाँ गाड़ी मिलती ना हमको कितने टाइम आएंगे। वो एक फॉरवर्डिंग लगाने के लिए 15 दिन लग गए हैं तहसीलदार साहब को। जहां कोई भी आगे कानूनी जो कार्रवाई करनी थी उसके ऊपर वो अभी तक कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की है। में लोग यहाँ की जबरदस्त शिकायत है, तो कानून मंत्री बना देना चाहिए उनको, नायब तहसीलदार साहब को, क्योंकि वो तो पता नहीं कोई जाएगा तो उसके ऊपर पता नहीं कौन सा कानून की धारा लगा करके उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है कि यहाँ करोड़ों रुपया बायोमेट्रिक का लगा है। कुछ एक बाबू थोड़ी देर अभी पहले आया है, तो क्या इसको आज की सैलरी मिलेगा? ये कहना है क्या? आज जो 10 तारीख की जो पनासा का जो जहाँ पे तहसील ऑफिस है, क्या इनको आज की सैलरी मिलनी चाहिए? क्योंकि अब तक तो बायोमेट्रिक का जहां सब स्केम, करोड़ों रुपया जनता का पैसा लग करके टैक्स पैसे से खरीदी हुई बायोमेट्रिक जहां पे नॉन फंक्शनल है, जहां पे फंक्शनल नहीं है। यहाँ एक ही बहाना है कि यहाँ लाइट नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो फिर डिपार्टमेंट जो लाइट वाला बिजली वाले को, वो भी जनता का पैसा, बायोमेट्रिक का करोड़ों रुपए का डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बायोमेट्रिक आए होंगे, लेकिन इस तरह से पहाड़ी इलाके के अंदर बायोमेट्रिक नॉन फंक्शनल चल रही है। और नॉन फंक्शनल चलने की बजाय अगर यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं पहुंचता है तो उस सैलरी, इनके प्योर सैलरी कटनी चाहिए और सैलरी आना ला करके बायोमेट्रिक करावे, जहां बिजली नहीं आती है। तो ये है, मैं तो सरकार से जनता अपील कर रही है कि इस बायोमेट्रिक को लेकर के भी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किस किस जगह में बायोमेट्रिक का स्कैम हुआ और कौन कौन सी बायोमेट्रिक किस तरह से यूटिलाइज की। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग। ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर के इस वक्त हमारी टीम पनासा तहसील हेडक्वार्टर, जो आप देख रहे हैं तहसील हेडक्वार्टर, ऑफिस ऑफ द तहसीलदार ठाकरा कोट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये है पहाड़ी इलाकों के एरिया की हालत। यहां पर क्या देखा गया है कि हमने पहले भी बड़ी सारी शिकायतें आती है, लेकिन हम लोग कभी इसको इनकी फेवर में इग्नोर मार देते हैं। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, ये वाली बात है। अब हम भी कब तक इनको चुपचाप रहने देंगे? जो पब्लिक का टैक्स पैसे की सैलरी लेने वाले, खुद यहाँ एक तहसीलदार भी है और एक नायब तहसीलदार भी है, ना जाने पटवारी साहबान भी है, ना जाने और क्लर्क। सिर्फ एक आदमी यहाँ पे, एक साहिल जी हैं, वो आप कैमरा में दिखाएं, सिर्फ एक आदमी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी दफ्तर तो कुछ तो बंद है, कुछ तो पली साइड वाले तो ऑफिस बंद है। ये दफ्तर बेचारे ने इसने यहाँ खोला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट पब्लिक की यही मांग रहती है कि यहाँ पे तहसीलदार साहब हो गए, नायब तहसीलदार साहब हो गए। हालांकि हमने इस विषय में बातचीत करेंगे, पर्सनली बातचीत भी करेंगे और पर्सनली वीडियो भी शेयर करेंगे, डीसी मैम को भी करेंगे और एडीसी सरकार है। एडीसी और डीसी मैम बहुत अच्छे हैं और वो क्या कार्रवाई करते हैं। और चलिए कैमरा में थोड़ा सा आप दिखाएं, आस्ता आस्ता दिखाएं, इनकी बाहर से दिखाएं ये ऑफिस की क्या स्थिति है। चलो हम अंदर नहीं जाते हैं, लोग बाहर से दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। चलो भैया बाहर से दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी क्लर्क नहीं। चलिए तहसीलदार साहब के ऑफिस में चलते हैं कि क्या तहसीलदार साहब वहां बैठे हुए हैं। आज तारीख है 10:30 हो चुके हैं। ये देखिए तहसीलदार साहब का, बाहर से दिखाएं कैमरा, बाहर से दिखाएं प्लीज, बाहर से दिखाएं। तहसीलदार साहब की कुर्सी सिर्फ रुमाल जी खड़े हैं। ओक्यू सेक्शन में लगा हुआ ताला। अभी ये तो शायद मेरे ख्याल आई थिंक स्टोर होगा, ये क्या है पता नहीं क्या है।
मेरा कहने का मतलब है कि आज हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रियासी से चली थी। यहाँ पे ठाकरा कोट में लोग, यहाँ की जबरदस्त शिकायत है, लोग कैमरा में नहीं आते हैं। कैमरा में लोग ना आने का कारण है कि कैमरा में आगे तो तहसीलदार साहब तो वैसे भी काम नहीं करते हैं, नायब साहब तो वैसे ही कानून मंत्री हैं। वो तो मैं बोलता हूँ कानून मंत्री बना देना चाहिए उनको, नायब तहसीलदार साहब को, क्योंकि वो तो पता नहीं कोई जाएगा तो उसके ऊपर पता नहीं कौन सा कानून की धारा लगा करके उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ ये तहसीलदार साहब है, तहसीलदार साहब बेचारे इनोसेंट हैं। वो रिपोर्ट मांगते हैं, वो ग्राउंड में जाते वो भी नहीं है, वो भी रिपोर्ट मांगते हैं तो रिपोर्ट पीछे से जब विदाउट वेरिफिकेशन वो जो फीडबैक देते हैं तहसीलदार साहब को, नीचे वाला जो अधिकारी है वो भी ऑलमोस्ट 90% गलत होती है, वो गलत होती है। अगर वो उनके फेवर पर्सनल ट्रस्ट में काम कर दिया होता, काम कर लिया तो रिपोर्ट फेवरेबल आ जाएगी। अगर उनके कहने के मुताबिक काम नहीं किया तो रिपोर्ट फेवरेबल नहीं आती है। मैं तो ये कहना चाहता था, आज हम लोगों को सरप्राइज विजिट था, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सरप्राइज विजिट हमने इसीलिए किया। सर कहाँ गया बायोमेट्रिक? 10:30, ये देखो, ये 10:32 हो गए हैं। पीएन है वो बेचारा बिल्कुल ठीक टाइम से आया हुआ है, वो भी रियासी से आया हुआ था, वो भी रियासी से पहुंच गया। लेकिन बाकी वाला स्टाफ, हम लोगों को जानकारी बिल्कुल लोग बराबर फीडबैक दे रहे थे कि ये जो शनिवार को चले आते, हालांकि एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी रूल के मुताबिक यहाँ पे नायब तहसीलदार हमने सुना है कि वो उधमपुर रहते हैं, वो शनिवार में उधमपुर। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक कोई भी ऑफिसर, कोई भी ऑफिशियल जो नया रूल के मुताबिक 15 किलोमीटर के एरिया के बाहर ऑफिस जहां ड्यूटी है वहां से नहीं जा सकते हैं। अगर जाना होगा तो वो छुट्टी लेके जाएंगे। ये पॉलिसी सरकार की तरफ से है। ये होगा कि जो हालत, जो ठाकरा कोट की हालत जो है, बड़ी खस्ता हालत है, तहसील की खास करके बड़ी खस्ता हालत है, जहां ऑफिसर आना नहीं है टाइमली, जहां किसी का काम होना नहीं है। एक एक केस, एक 1.5 मरले की पोजीशन की जगह के लिए यहाँ पे 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है केस लगाए हुए, कोई एक्शन नहीं। नायब तहसीलदार कोई एक्शन करने नहीं देता है। डिमार्केशन के लिए जाते हैं तो डिमार्केशन करने नहीं देते हैं। अगर उनकी मर्जी मुताबिक कर दिया किसी ने तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वो भी नहीं करने देंगे। वो भी उल्टा फुल्टा रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार साहब को लगा देंगे और वो फाइल वही ठंडे बस्ते में चले जाएगी। ये कंडीशन है ठाकरा कोट की इस वक्त दफ्तर की। मैं तो नहीं, जनता से के मुताबिक यहाँ पे जनता तो ये कह रही थी, ऑफ कैमरा के अंदर ये कहना था कि जो तहसीलदार साहब जहाँ ठाकरा कोट है, बुजुर्ग आदमी बेचारे, उनको इतना सफर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये भी कहना है जनता का, क्योंकि वो यहाँ पे यंग यूथ ऑफिसर अगर हो तो यहाँ पे कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऑफिसरों को कहीं रोड साइड में, कहीं तहसील हेडक्वार्टर, कहीं रियासी डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया में होना चाहिए जहाँ के उनका आना जाना इजी हो सके। यहाँ पे यंग यूथ ऑफिसर की अति आवश्यकता है, क्योंकि ये जनता का कहना है मेरा, क्योंकि जनता तो आती नहीं, क्योंकि अगर जनता कहेगी कि ये होना चाहिए तो बेचारे का उसकी कोई एप्लीकेशन लेनी होगी, काम करना होगा तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी जनता यहाँ पे किसी भी कैमरे में आने के लिए तो बेचारी बेहद डरती है। लेकिन सिर्फ पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज है जो कि जनता की आवाज बन करके सामने फ्रंट फुट में आते हैं और सरकार तक आवाज को पहुंचाते हैं। सरकार काम करे या ना करे वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम था, आज हम जम्मू से चले और ठीक जम्मू से चले, यहाँ से सीधा डायरेक्ट ठाकरा कोट जो कि एट प्रेजेंट जो पनासा के अंदर है, अवेलेबल है, वहां पहुंच गई है 10:25 में। लेकिन स्टाफ, सिर्फ एक पीएन के अलावा कोई भी स्टाफ यहाँ पे नहीं पहुंचा है अभी तक। हमारी रिपोर्ट ये था, हमारा सरप्राइज विजिट, क्योंकि अगर हम सरप्राइज विजिट अगर हम किसी को कह करके आते हैं तो ये लोग काफी एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये काबू नहीं आते हैं, ना किसी को ये एविडेंस छोड़ते हैं, कोई एविडेंस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज के दिन में तो प्योर एविडेंस हम लोगों ने आपने वीडियो में दिखा दिया। फिर एक बार कैमरा से कह रहा हूँ कि 37 मिनट और मार्च 10, ये वैसे अपने मोबाइल में दिखा रहे हैं ये टाइम, ये देखिए। और उस वक्त भी अभी दिखाया ऑफिस में क्या है, बाहर की स्थिति खाली खाली, यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं है, तहसीलदार साहब नहीं है, यहाँ पे पटवारी साहबान यहाँ नहीं है। बहाना सिर्फ एक होता है, कि साहब आज तो मीटिंग थी, जहां तो
जैसे ही इनको पता लग गया कि रिपोर्ट लग गया है तो क्या करेंगे, छुट्टी मार देंगे, छुट्टी दे देंगे उधर से ही, बस छुट्टी होगी, जनाब आज छुट्टी ले लो, आज मैं नहीं आ सकता हूँ। ये हालत है हमारे पहाड़ी लोगों की, पहाड़ी इलाके की हालत। तो मैं कहता हूं कि जनाब जहां पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से काम नहीं होता, तो ये तो हालत है यहाँ के तहसील ऑफिस जो हमारे टाकरा कोट के अंदर या पनासा में अवेलेबल है, ये है हालत। अब तय अपने मैम ने करना है और आगे क्या कार्रवाई करनी है वो तो आपके हाथ में है। हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाना था वो हमने एक एक करके दिखा दिया, अब करना नहीं करना आपकी मर्जी है। चलिए कैमरामैन के साथ वीएस राजपूत, ज्यादा नमस्कार, जय हिंद।